अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी एक्सेल के फार्मूलों के जो है ना वो आप शॉर्टकट कीज़ के थ्रू कैसे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो है ना वो मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको जो है ना वो बताऊंगी। तो आप जो है ना वो पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। टॉप 15 बेसिक एक्सेल फार्मूला फंक्शंस, ठीक है। तो ये मैं आज आपको फार्मूला फंक्शन बताऊँगी विद जो है ना शॉर्टकट कीज़ भी आपको साथ बताऊँगी। तो ये आपके सामने जो है ना ये हमारे पास एक शीट ओपन है, ठीक है। अब इस शीट के ऊपर हमने एक छोटा सा डाटा लिया हुआ है। इस डाटे को हमने जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने प्राइस वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड है, ठीक है। प्राइस वगैरह हर चीज़ इसमें ऐड है। अच्छा, अगर हमने इसके अंदर जो है ना बेसिक चीज़ें लेनी हैं तो वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो पहला जो है ना हम करेंगे सम, ठीक है। सम आपको पता है जिसको कहते हैं प्लस करना, तो हम इसको सम कर लेते हैं। तो सम करने के लिए हमने क्या करना है, हम जो है ना यहाँ पे सबसे एंड वाले जो कॉलम इसका सेल है ना इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका आ जाएगा। प्राइस का आपने यहाँ पे सम लिखना है। सम लिखते आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने सम वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर देना। फिर आपने ड्रैग करके एंड तक इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप नीचे देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये सम हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी लिस्ट के अंदर जो है ना वो टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आप जो है ना लिस्ट लेते हैं उसका अपना टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का तरीकाकार यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो है ना वो टोटल ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे जो है ना वो देखेंगे, अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके का पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग जगह के ऊपर, तो वो आपने कैसे जो है ना वो उसका सम करना है वो भी तरीकाकार आपको बता दें। आपने इक्वल प्रेस करके यहाँ पे सम ले लेना है। सम प्रेस करने के बाद आपने इस ब्रैकेट को जो है ना इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और कॉमा लगा के आपने ये अगर आप इस तरीके करेंगे तो ये सारे सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे सम होके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपका ये सम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे है 2 मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। ये हमारा जो है ना फार्मूला 2 है, इसके हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस के अंदर आप देखेंगे कि कैसे हम जो है ना इसका यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपल इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे ही आप उस अमाउंट को करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरी अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये आपका यहाँ पे सम हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर 3 पे आता है। इसका हमने यहाँ पे जो है ना डेफिनेशंस मालूम करनी है। डेफिनेशंस इसका हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम सिंपल फार्मूले के थ्रू करेंगे। तो फार्मूले के थ्रू करने के लिए अब यहाँ पे जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम जो है ना वो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी जो है ना डिवीजन वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। मैक्स नंबर 4 पे मैक्स मैक्सिमाइज कितनी यहाँ पे वो कहते हैं ना कि एवरेज निकली है, वो हम यहाँ पे मालूम करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, ये सारी आपके सामने जो है ना टोटल अमाउंट्स आ रही हैं, ठीक है। सेल्स वगैरह जो भी है आपका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इक्वल का पहले सबसे पहले जो भी आपने फार्मूला लगाना है अपने इक्वल साइन लाजमी लगाना है। यहाँ पे इक्वल लगाने का सम आप ऐड करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो आपका पहले वाला रो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मसलन नीचे तक सारी रोज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। तो नीचे आपका मैक्स निकल के आ जाएगा कि मैक्सिमाइज इसके अंदर कितने। अच्छा जी, नंबर 5 पे आता है मिनिमाइज़, ठीक है। पहले हमने मैक्सिमाइज़ मालूम किया, अब हम मिनिमाइज़ मालूम करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज़ मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपके सामने कुछ ये उसी जो है ना टेबल के ऊपर हम काम करेंगे। तो आपके सामने ये जो है ना पहले हमने मैक्स का मालूम किया, सेम वही तरीकाकार है। तो आपने यहाँ से इक्वल साइन प्रेस कर देना है। जैसे आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे मैक्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे और पहले वाला जो है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है ना ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मैक्स भी मालूम हो जाएगा।
एवरेज आपने मालूम करनी है नंबर 6 पे। तो एवरेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो है ना एवरेज लगाएंगे। ठीक है, एवरेज लगाने के बाद ब्रैकेट लगा के आपने वही सेम तरीकाकार करना है। मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो लगा के बता भी देती हूँ। हमने यहाँ पे एवरेज लिखा, एवरेज लिखने के बाद हमने ये टोटल सारी अमाउंट जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो पहली अमाउंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक आपने ड्रैग कर लेना है और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ना वो एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो अब हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा फार्मूला होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो एवरेज आप जो है ना वो मसलन मल्टीप्लिकेशन करके निकाल के, अच्छा जी से नंबर 7 पे परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने एवरेज जो है ना वो मालूम करनी, परसेंटेज मालूम करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जस्ट एक जो है ना सेल को, एक स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके फार्मूला लगा देना, बाकी सारा आप ड्रैग करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद हमने पहले जो है ना टोटल अमाउंट वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे जो है ना टोटल अमाउंट ले लिया, जो उसके ऑब्टेन मार्क्स है वो लिए हैं। अब फिर हमने डिवाइड के बाद लिए हैं टोटल मार्क्स। तो ये देखें जी, इसकी एवरेज निकल के परसेंटेज निकल के आ चुकी है आपके पास। तो परसेंटेज का फार्मूला यही है। ठीक है, अब आप इसको कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये सभी स्टूडेंट की आपको परसेंटेज निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ये प्लस बटन है, इसको आप यहाँ पे पकड़ के नीचे तक ड्रैग करिएगा तो ये सारे स्टूडेंट की आपको परसेंटेज निकाल के दे देगा। अब काउंट आपने कैसे करना है, ये आपके साथ आपके पास कुछ अमाउंट्स मौजूद है, आपने इनको काउंट करना है। ठीक है, कितनी आपकी अमाउंट बनती है। तो काउंट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास अकाउंट जो है ना वो होके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, वही हमने इक्वल साइन लगाना है और यहाँ पे हमने लिखना है काउंट। ठीक है, इक्वल साइन लगाने के बाद काउंट लिखा और उसके बाद हमने सारी जो है ना इसकी ये वाले पहली वाली रो हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद सारे को ड्रैग करके हमने सारी सेलेक्ट कर लेनी है और एंटर प्रेस करना है। तो ये आपको काउंट करके दे देगा कि कितनी सेल के अंदर आपकी वैल्यू है। ओके जी, तो इस तरीके से आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम, अगर आपका डाटा टैक्स है या फिर काउंट है तो वो आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जी नंबर 9 पे आ जाता है काउंटा। एक तो काउंट होता है, काउंटान होता है, तो वो आप यहाँ पे इसमें फ़र्क जो है ना वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। काउंट का क्या होता है और काउंटा के क्या होता है। तो यहाँ पे हम काउंटान, पहले हमने काउंट किया था, अब हम काउंटा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ खाली सेल भी हमने दिए हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने काउंटन लिख दिया और काउंटन लिखने के बाद हमने सारे सेल को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास काउंटन हो के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हमारे पास आंसर आया है 9। ठीक है, नंबर 10 पे आता है इफ़ में हम क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट मालूम करेंगे। ठीक है, जो भी इसका रिज़ल्ट आया ना वो हम मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास मुकम्मल स्टूडेंट की लिस्ट मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे इसका जो है ना वो रिज़ल्ट मालूम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस तरीके से हम इसका रिज़ल्ट मालूम करते हैं कि ये बच्चा फेल है या फिर पास है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे मालूम करें। हमने इक्वल साइन प्रेस किया, उसके बाद हमने इफ़, फिर हमने क्या किया हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे, परसेंटेज लेंगे। परसेंटेज लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लेस देन लगाएंगे और हम इसके जो है ना परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, टोटल कितनी परसेंटेज हमें चाहिए। और उसके बाद अब यहाँ पे अब देखिएगा कि हमने यहाँ पे परसेंटेज लगाने के बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद जी हम यहाँ पे लिखेंगे पास, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिखेंगे, फिर हम नीचे जो है ना दूसरा कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अमाउंट लेने के बाद जो है ना वो कॉमा लगाया है।
कोमा लगा के हम यहाँ पे जो है ना वो अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये आपने लिखना है। और ये लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ आ रहा है फेल। ठीक है, ये बच्चा जो है ना वो क्या है, फेल। नीचे तक आप ड्रैग कर लेंगे, जो पास हैं वो उनका पास का बता देगा, जो फेल हैं उनका ये फेल का बता देगा। इस तरीके से आप जो है ना वो टोटल रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास 11 नंबर पे आ जाता है नाउ एज़ टू डे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर टू डे मालूम करना है, जैसे कि डेट है ये, तो उसके हवाले से तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप काउंट्स वगैरह की यहाँ जो हमें यहाँ पे अमाउंट है ये देखें जी, हमारे पास डेज और टाइम दोनों ही आ चुका है। तो इस तरीके से आप डे और टाइम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये नेक्स्ट फंक्शंस है जी। ठीक है, काउंट डेट, तो आप यहाँ पे काउंट डेट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास अमाउंट्स वगैरह दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अपर लोअर जो है ना वो पावर हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो ये अपर और लोअर के लिए दोनों के लिए आपको यहाँ पे दी गई है, तो दोनों के लिए आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि अपर वैल्यू कौन सी है और इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है। अपर और लोअर दोनों वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया अपर लिखने के बाद, और उसके बाद कोमा के अंदर हम ये वैल्यू ऐड करेंगे। और ये देखें जी, हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास व्यू वैल्यू जो है ना वो आ चुकी है। इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी